28वीं तरमीम के ऊपर अपोजिशन के जितने लोगों से हमने बात की, सब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमसे डिस्कस नहीं हुआ। इजलास भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं 28वीं में? देखिए, बात यह है कि तरमीम अब जब भी होगी तो वो 28वीं ही तरमीम होगी, दुरुस्त है। क्योंकि 27 तरमीम हो चुकी हैं। और ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है कि आइन में तरमीम का कोई रास्ता बंद हो गया है या इसके बाद कोई तरमीम होनी नहीं है। अच्छा, अब जो इश्यूज़ हैं, अगर उनके ऊपर डिस्कशन को जो है वो इस बात से जोड़ दिया जाए कि जी ये तरमीम का मसवदा तैयार हो रहा है, ये जी सुबह होगी या कल शाम को हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर यानी उस नेगोशिएशन को, उस डिबेट को जो कि होनी चाहिए और हर वक्त होनी चाहिए, जो भी हमारे कौमी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक यानी एक कॉन्शियस डिबेट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसको ये डैमेज करने वाली बात है। अब देखें, एक पानी का मसला लें, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके बाद जो इंडिया जिस तरह से वाटर को, पानी को जो है वो वेपनाइज कर रहा है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो चेयरमैन वापडा की जो क्रेडिबल जो है वो इंफॉर्मेशन है, वो इसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि इसके कि उनके पास एविडेंस मौजूद है, कोई भी अगर चाहे तो इसको चेक कर सकता है कि 5 डैम वहाँ पे बन रहे हैं। ये 5 डैम जो हैं ये 2029 तक मुकम्मल हो जाएंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो दरियाए चनाब का एक कतरा पानी भी ना आने दे और उसको जो है वो फॉर 60 डेज़ होल्ड कर ले। वो करेगा क्या कि जब हमें ज़रूरत होगी उसको होल्ड कर लेगा, और जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो फिर एकदम जब उसको छोड़ेगा तो इधर फ्लड आ जाएगा। फ्लड्स आ जाएंगे। तो इसके ऊपर अगर ये बात की जाए तो इसको फिर इस तरह से इस यानी डिबेट को, इस गौर व फिक्र को, इस नेशनल जो एक रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर बात करने को मैं समझता हूँ कि ये फिर उसको डिरेल करने वाली जो है वो आउटलाइन करने वाली बात है। अगर आप इसको कहें कि जी ये तो अभी जो है वो मसवदा बनेगा, तरमीम होगी। अब जब इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो दूसरी जमातों से होते हैं और ख़ास तौर पे जब बिलावर साहब से होते हैं तो उसका वो फिर अपना एक पूरा स्टांस लेते हैं, फिर उस बात को जो है वो बढ़ाया सर, जाता है। पीपल्स तो पार्टी पानी वाले मसले के ऊपर जब वो 5 नहरों का मंसूबा सामने आया था तो पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो नहरी मंसूबा दरमियान में रह गया, बननी चाहिए थी। अभी जो चेयरमैन वापडा जनरल सईद ने रिकमेंडेशन दी है कि हमें नई स्टोरेजेस डेवलप करनी चाहिए चिनाब के ऊपर, वो सही प्रपोजल है। उसके ऊपर भी आपके पास देखिए, वो सपोर्ट नहीं है यानी पीपल्स पार्टी की। हमारी स्ट्रेटजी ही यही यही बनती है कि अगर इंडिया ऐसे करे जो कि वो करने जा रहा है, तो जब वो पानी जो है वो छोड़े, हम उसको जो है वो प्रेसिडेंट रिजर्व हाउस रिजर्व में कर गए लें। थे सर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी साथ गए थे? जी, मैं लास्ट टाइम था मैं। जी गए थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी मुकम्मल हमायत नहीं है। देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी मुखालफत भी नहीं है। सर वो लेकिन जो पीपल्स शराइत आयद पार्टी करते हैं उन देखें, शराइत के साथ आप आगे चल नहीं नहीं सकते। देखें देखें पीपल्स पार्टी जो है वो एक यानी पॉलिटिकल जमात है। वो किसी भी इशू पे बात करने से वो कभी भी ना पीछे हटते हैं ना वो घबराते हैं। वो हर उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर उनको इख्तलाफ भी हो, वो बात करने को तैयार होते हैं। वो इस इशू के ऊपर भी बात करने को तैयार हैं। वो जो एनएफसी का इशू है या जो दूसरे जो फाइनेंस की जो तकसीम है बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसके ऊपर भी बात करने को तैयार है। लेकिन मामला ये है कि एनएफसी पे बात करने पे पीपल्स पार्टी क्या है? देखिए, मामला ये किसके ऊपर बात हो रही है। जब यानी इस वक्त जो हमारी बजट की पोजीशन है, अगर आप जो फॉरेन लोन्स की इंस्टॉलमेंट हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइन बात है कि कभी भी किसी वक्त भी कोई बड़ी पेमेंट हो या कोई पेमेंट अचानक आ जाए, तो पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट या कभी ये भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान कहे कि जी नहीं अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। जो अपनी अदायगियाँ हैं वो बर वक्त कर रहा है। और इसी तरह से जो है वो अब बजट जो है उसमें डिफेंस चार्ज है
ये बैरूनी कर्ज जो है इनकी इनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसी तरह 750 अरब तो बेनजीर इनकम बेनजीर सपोर्ट इनकम प्रोग्राम। स्कीम का है। इसी तरह से कोई तकरीबन 1200-1300 अरब जो है ये स्टेट ओन इंटरप्राइज जो है इसमें जो है वो जा रहा है। तो इन चीज इसमें डूब रहा है। डूब रहा है डूब रहा है, यानी ज़ाया जा रहा है। अब इसमें इसके ऊपर अगर जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या जो बड़ी जमातें हैं उनकी लीडरशिप टॉप लेवल पे या सेकंड थर्ड लेवल पे अगर वो गुफ्तगू करते हैं तो उसको इस तरह से ब्रैकेट कर दिया जाए कि जी ये पता नहीं सुबह क्या करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई मुनासिब बात नहीं। नहीं सर, ब्रैकेट नहीं किसी के साथ भी करते, लेकिन रियलिस्टिक पोजीशन लेनी चाहिए।